हरिहर। मैं कृष्णा गौर रमन और इस समय मैं मौजूद हूँ करौली शंकर महादेव कानपुर में, एक ऐसे दिव्य दरबार में जहाँ पे जीवन बदलता है और जीवन बदलने की बहुत सारी कहानियां हम आपके बीच में लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है माँ बाबा की एक भक्त, माँ बाबा की एक शिष्य जिनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए, पारिवारिक परिवर्तन आए। तो ऐसे ही अनुभव को सुनने के लिए हम सभी लालायित रहते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी के बीच में राधा शालिनी दीदी का सोनभद्र से। दीदी हरिहर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय सबसे बाबा, पहले जय बाबा आपका माँ की। परिचय। मैं राधा शालिनी रेणुकूट सोनभद्र से हूँ और बाबा की कृपा से इस समय बाबा की बेटी हूँ, बाबा के दरबार में हूँ। दीदी दरबार से जब जुड़ते हैं हम जीवन में बहुत सारी समस्याएं लेके आते हैं, तो दरबार आने से पहले आपके साथ क्या क्या समस्याएं थी? दरबार आने से पहले मेरे साथ ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के साथ बहुत सारी समस्याएं थी। मुझे 23 साल पुरानी थायराइड, बीपी और स्पॉन्डिलाइटिस, इसके साथ साथ अनेक तमाम बीमारियां थी। मेरी किडनी श्रिंक हो रही थी और बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम थी जिनके नाम मुझे पता भी नहीं है। और उसके मेरी बेटी पैदाइशी, उसको इतना सीवियर अटैक होता था हेडेक का, कुछ भी पता नहीं चला। बहुत सारे टेस्ट कराए उसको, जब वो बहुत छोटी सी थी तभी से उसको होता था। जब से हम समझ पाए कि ये दर्द की वजह से तड़पती है, महीने में कम से कम 2 बार तो होता ही होता था। इतना होता था, सुबह से उसको हेडेक होता था, पूरे दिन उल्टियाँ करती थी और शाम तक बिल्कुल पस्त होकर सो जाती थी, कुछ नहीं खाती पीती थी। सिर्फ अगले दिन जब सो के उठती थी तब वो बिल्कुल फ्रेश रहती थी। और कितने टेस्ट कराए पीजीआई में और जाने कहाँ, लखनऊ पीजीआई, कानपुर का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, दिल्ली तक में टेस्ट कराया, टेस्ट में कुछ नहीं आता था, लेकिन बच्ची दर्द से तड़पती थी। मेरी एक ही बेटी है, मैं बहुत परेशान रहती थी। एक तो बेटी, ऊपर से इसको हर महीने में 2 बार ऐसा होता है, कभी कभी 3 बार भी हो जाता था। अभी मैं उसकी हालत देख के शाम तक मतलब मेरा कलेजा मुंह में आ जाता था कि उसका बिल्कुल इतना सा चेहरा निकल आता था। मैं माँ हूँ, मैं उसकी तकलीफ समझ सकती हूँ। मुझे यही लगता था कि जब तक ये मेरे साथ है मैं इसको चलो ठीक है किसी तरह से हैंडल कर लेती हूँ। ससुराल में ये रोज रोज के नाटक कोई नहीं देखेगा, 1 बार होगा 2 बार होगा, इतने ये कैसे ज़िंदगी बिताएगी। बहुत परेशान रहती थी। पूरा ट्रीटमेंट सब कुछ होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, कोई पैथी नहीं छोड़ी। मैं अपनी कष्टों से ज़्यादा बेटी के लिए परेशान रहती थी। मतलब आपको भी फिजिकली बहुत सारी, मुझे तो थी ही, बेटी को भी थी, हस्बैंड को जी लो बीपी रहता था और इतना लो हो जाता था कि हफ्ते में 1 दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होना पड़ता था। शादी से पहले उनका कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसमें पसलियों में क्रैक था जहां प्लास्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर ने उनको 2-3 महीने में 1 बार उसके लिए भी एडमिट होना पड़ता था। डॉक्टर ने कहा, सब दिल्ली दिखाया, कैलाश हॉस्पिटल और तमाम हॉस्पिटलों में, लखनऊ दिखाया, कानपुर दिखाया, कहीं सब जगह से एक ही था कि ये तो आपको झेलना ही है, ज़िंदगी भर रहेगा। धीरे धीरे क्रैक भरेगा, जब भरेगा तब भरेगा, कोई वो नहीं है कि कब भरेगा, तब तक आपको झेलना ही है। बीपी लो उनका रहता था तो भी यही हालत रहती थी। अभी एक एक करके अगर बात करें, जैसे सबसे पहले आपको फिजिकली क्या क्या डिजीजेस या जो आपको करौली शंकर महादेव दरबार जुड़ने के बाद जो आप इस बात को पूरे भरोसे के साथ में कह सकते हैं कि मेरी ये बीमारियां पूरी तरह से मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे ही नहीं, मेरे परिवार में कोई एक भी बीमारी किसी को नहीं है। जब हमने पहला हवन किया, बहुत सारी समस्याएं पहले हवन में चली गई। आप ये कोई यकीन नहीं कर सकता, 70% से ज्यादा बीमारियां पहले हवन में स्वाहा बाबा ने कर दी। उसके बाद जो कुछ बची, 5 हवन तक हम लोग पूरी तरह स्वस्थ थे। 8-9 हवन किए हमने, उस समय हवन की प्रक्रिया 9 हवन की थी। किसी को आज की डेट में हम कह सकते हैं किसी को कोई भी। कितने डॉक्टर्स आपने अपनी लाइफ में चेंज किए होंगे अपने बेटी के और अपने हस्बैंड के जो फिजिकल चैलेंजेस थे उनको लेकर? कम से कम नहीं तो मैं अपना बता सकती हूँ, मैंने 20 डॉक्टर चेंज किए जी। और अब जब मानसिक जो शांति की हम बात करते हैं, क्योंकि जब घर में कोई बीमार पड़ा होता है तो उसके परिवार में जो सबसे बड़ा अरे बाप रे, मत पूछिए, उन दिनों को याद भी नहीं करना चाहती। बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भैया। तो आज हम इस दरबार में मौजूद हैं और बाबा की चर्चा कर रहे हैं। तो मान लो बाबा आपकी बात इस समय सुन रहे होते तो आप क्या बोलते? बाबा सुन रहे हैं हमारी बात और बाबा को कोटि कोटि सिवाय धन्यवाद के दूसरे कोई शब्द मुंह से निकलते ही नहीं है।
कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। जब तक पृथ्वी पर ही नहीं, ब्रह्मांड में कहीं भी मेरा अंश रहे, बाबा माँ अपने से दूर मत करना, अपनी चरणों की सेवा में लगाए रखना बस। करौली शंकर महादेव दरबार किसी को क्यों आना चाहिए? करौली शंकर दरबार लोगों को, अगर आपको असली सुख क्या होता है वो जानना है, वो महसूस करना है, तो आपको करौली शंकर दरबार आना चाहिए। जो सुख करोड़ों अरबों रुपए से आपको नहीं मिल सकता, दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं मिल सकता। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरे परिवार में भी हैं, आपके परिवार में भी हैं, सबके परिवार, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत पैसे वाले हैं जो पैसों में ही खेलते हैं, शरीर का उनको सुख नहीं है। हर इंसान शारीरिक कष्ट से परेशान है, मानसिक कष्ट से हर इंसान परेशान है। यहाँ कोई चिंता ही नहीं है, दरबार के भक्तों को कोई फिक्र नहीं है। अभी ये पल, अगले पल की किसी को चिंता करने कोई जरूरत नहीं। इतना एक लाइन में दरबार को क्या, किस रूप में आप डिफाइन करना चाहें? इतनी मेरी औकात का मैं कैसे डिफाइन करूं? बस हर तरह के रोग मुक्त, शोक मुक्त, हर तरह का आनंद, जो जितने तरह का हम सोच नहीं सकते उतने तरह का आनंदमय जीवन अगर जीना है, दरबार में आइए। बिल्कुल बच्चा बन के, अबोध बालक बन के आइए, फिर आप आनंद देखिए। दिमाग लेके आएंगे। जो लोग नए हैं, जो इस दरबार के बारे में शायद नहीं जानते हैं, हमारा वीडियो देखेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि बाबा से प्रार्थना करें, क्योंकि बिना बाबा से प्रार्थना किए दरबार कोई नहीं पहुंच सकता। आप रो रो के प्रार्थना करिए, चाहे गा के करिए, हंस के करिए, बाबा से प्रार्थना करिए। बाबा एक बार दरबार बुलाएं, एक बार दरबार आइए, दरबार को देखिए, समझिए कि दरबार आते ही, पहली अर्जी लगाते ही जो आपको सुकून मिलेगा, उसके बाद से तो फिर क्या ही कहें, जीवन ही बदल जाएगा। आपने अपने अनुभव इस वीडियो में रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताया, ये एक दिव्य दरबार है जहाँ दिव्य दरबार है, लोग यहाँ आते हैं और उनके जीवन में जो कहीं नहीं मिलता वो इस दरबार में आकर उनको मिलता है। ऐसा परम सुख, परम आनंद मिलता है, परिवार स्वर्ग जैसा दोस्त महसूस होता है, क्योंकि यहाँ साक्षात हमारे परम पूजनीय गुरुदेव पंडित श्री राधा रमन जी मिश्र, जो कि पूर्ण संत है, पूर्ण गुरु हैं, हमारी माँ कामरू कामाख्या जो कि पूर्ण गुरु हैं, माँ और साक्षात महादेव दोनों की जो शक्ति है वो इस दरबार में विराजमान है, जिसकी वजह से यहाँ दुनिया के सारे रोग कष्ट मिट जाते हैं। क्योंकि पूर्ण गुरु के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो श्री गुरु गीता का अध्ययन जरूर करें, जो कि स्कंद पुराण में महादेव ने स्वयं माँ पार्वती को बोला है, और जिसके अनुसार महादेव कहते हैं कि पूर्ण गुरु वह है जिनके कृपा प्रसाद से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के संचालन का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। इस बात से ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि जो जिसको प्रमाण चाहिए, आध्यात्म की झलक चाहिए, आप चाहते हैं आपके जीवन में वो क्रांति आए, आपके जीवन में पूर्ण गुरु आए, आपके जीवन में आध्यात्मिकता का प्रवेश हो, तो आप करौली शंकर महादेव जरूर पधारें। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं करौली शंकर महादेव कानपुर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।